अब ज़ाहिर है हम ना हिंदू मेथोडोलॉजी को दुरुस्त मेथोडोलॉजी मानते हैं, ना हम इस कहानी पर यकीन रखते हैं कि शिवा के आंसुओं से ये एक तालाब पैदा हो गया। लेकिन मेटाफोरिकली अदब में ये कटास का लफ्ज़ बड़ी जगहों पर इस्तेमाल हुआ है। इसको अगर आप मेटाफोरिकली महसूस करें, सिर्फ़ एक अंदर की कहानी के तौर पर कि कभी गम ऐसे होता है कि वो जो आँसू फूट पड़ते हैं, वो आँसुओं से तालाब भर जाता है और वो बड़ा तकद्दुस का हामिल होता है वो तालाब। तो ये उस मानी में ये शेर है कि दिल तो एक चश्मे अलम है बात, दिल गम का एक ऐसा चश्मा है जो बह पड़ा और उसने पूरा तालाब भर दिया, जिसने सीना मेरा कटास किया। तो मेरे सीने में भी अब एक वो पौंड बन गया जो आंसुओं से भरा हुआ एक तालाब है और उस आंसुओं के तालाब का एक तकद्दुस है। तो गम आपको कैसे तशनगी देता है कि पानी भी पुकार उठे कि तशनगी तशनगी तशनगी, और वही गम जब उबल पड़ता है तो कैसे सैकड़ आंसू उमड़ पड़ते हैं। और ये जो आंसू की हुर्मत है, इसका किसी मजहब से ताल्लुक नहीं है। ये आपको हर मजहब की मेथोडोलॉजी में ऐसी चीजें मिलेंगी कि लहू की बूंद की एक हुर्मत है और आंसू की बूंद की एक हुर्मत है। तो इल्म की बात तो मोमिन का गुमगश्ता माला से जहाँ पाता है उसे उठा लेता है। तो फिर ये वाक्य तो हिंदू मेथोडोलॉजी का है, लेकिन उसमें से ये जो एक मानी निकलता है कि गम का एक तालाब जो आपके रोने से क्रिएट हो जाता है, वो एक तकद्दुस का हामिल होता है। तो उस मानी में ये शेर है कि दिल तो एक चश्मे अलम है इमाद, जिसने सीना मेरा कटास किया।